देखा तो सच में बराबर वाले का 8 मंजिल का मकान उससे भी ज्यादा सुंदर बना हुआ है, तो क्या कहता, ले ले मजे मेरे कारण, मैं ही हूं भाग्यवान जो सबको मजे करा रहा हूं, मेरी करनी का फल भोग रहे हो, मेरे पड़ोस में रहते हो ना तो मजा आ रहा है जिंदगी का। और फिर शंख की तरफ देखकर कहा, लीला प्यारी है तुम्हारी, हमको भी देते हो बराबर वाले को डबल। चलो कोई बात नहीं, दिया तो दिया, अभी भी चित्त उसका अच्छा है, लेकिन ध्यान बराबर वाले पर है। और कथा आपको सबको याद है, सार बता देता हूं। सार में ये भी है, क्योंकि लोगों को कथा का पूरा रस लेने की इच्छा होती है कि उसको पूरा पूरा सुनाए, लेकिन मैंने तो आपको बहुत कुछ सुनाना ना। तो उसके बाद उसने ये भी कहा कि भगवान मेरे घर में 2 संतान हो जाएं तो पड़ोसी के पास 4 हो गई। इसने कहा मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, पड़ोसी को डबल 20 करोड़ मिल गए। इसने कहा मेरा 10 एकड़ में बाग बगीचे हो जाएं, पड़ोसी के पास 20 एकड़ में बाग बगीचे हो गए। मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो जाए, उससे भी ज़्यादा पड़ोसी का सम्मान हो गया। मिनिस्टर लोग आए, इसके यहाँ भी आए, लेकिन पड़ोसी के घर में पहले आए और कहें तुम दोनों को देख देख के ये लगता है कि इस पूरे मोहल्ले की तो तुम लोगों ने शोभा बढ़ा दी। इस व्यक्ति के मन में आया कि अब एक बड़ी पार्टी कर ली जाए, इतना बड़ा भव्य आयोजन होना चाहिए, दुनिया भर के लोग आए, मेरी तारीफ करें, मेरे मकान, मेरे व्यापार, मेरे बाग बगीचे, मेरे बच्चों को देखें, तारीफ करें। क्योंकि आदमी जो कुछ बना लेता है उसके बाद फिर लोगों से तारीफ चाहता है, दूसरों की नजरों में महसूस करना चाहता है कि दुनिया देखे मेरी तरफ, और उससे भी ज्यादा उसकी इच्छा होती लोग मुझे, मेरे मकान को, दुकान को, जमीन जायदाद को देखकर जल मरे। बधाई देने आए, होता है ना, किसी के मकान में बधाई देने के लिए लोग आते हैं तो आते ही बहुत देर तक हे करते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई, और दिखाई दे रहा होता हार्दिक जलन, हार्दिक जलन, हार्दिक जलन। उनको ऐसा लगता है जैसे मकान जो बनाया उसकी छाती पे ही बनाया, उसी का छीन के बनाया। और जब आपस में बात करनी होती है, हमें पता है ना कल क्या था, ये आज बड़ा बना घूमता है, और फिर वैसा ही कोई मिल जाए तो फिर तो चुगली 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 चुगली, निंदा निंदा। और ऐसा नहीं पुरुष ही ऐसा करते हैं, महिलाओं का तो मौका लग जाए ये तो आपस में एक दूसरे को बोल के चल बहन चुगली चुगली खेलते हैं। और फिर सिर्फ वहीं की बात नहीं होती, पूरे मोहल्ले की चुगलियां चलती हैं। और जैसे ही पूरी चुगलियां हो जाती हैं, कहानी खत्म करती है ना, आखिर में शांति पाठ होता है। तो शांति पाठ कैसे करती हैं, मरने दे बहन, हमको क्या लेना देना, ये है शांति पाठ। पूरा काम भी कर दिया और आखिर में शांति पाठ हो गया। क्योंकि इंसान के अंदर जलन बहुत होती है, जलने के कारण आदमी इस तरह की भाषाएं बोला करता है। तो दुनिया भर के लोग इसके घर में इकट्ठे हुए। इसके बच्चे बहुत शिष्ट थे, सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको वेलकम कर रहे हैं, सबको फूल दे रहे हैं, इत्र वित्र छिड़का जा रहा है। तो अंदर आते हुए लोग कहते हैं वाह वाह भाई तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मकान भी बहुत अच्छा है। लेकिन पड़ोसी का तो कहना ही क्या है, पड़ोसी तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बच्चे आपके तो हाथ जोड़ते हैं, वो तो सीधे ही चरणों में लेट जाते हैं। और देखिए हम तो उनके यहाँ गए भी नहीं, तो भी सड़क पर खड़े होकर कुछ न कुछ खिला के भेज रहे थे और कह रहे थे थोड़ा सा कुछ खा के जाओ, थोड़ा सा कुछ खा के जाओ। इतने अच्छे इंसान हैं। अब इसको बड़ा गुस्सा आया, इसके मन में आग लगी हुई। आए हैं मुझे बधाई देने, खाया भी मेरा, खा भी मेरा रहे हैं, और गुणगान कर रहे हैं पड़ोसी का। इस पड़ोसी का इलाज जरूर करूंगा।
जितनी देर तक पार्टी चलती रही, लोग जो भी आए उसकी तारीफ जरूर करे, लेकिन उससे ज्यादा पड़ोसी की तारीफ करे। अब इस आदमी को अपनी खुशी तो जाती रही, ईर्ष्या द्वेष जलन इतनी हो गई, इसको लगा मुझे जो मिला मिला, लेकिन इसका इलाज करूंगा। इंसान कमा लेता है, उसके बाद दूसरों को नीचा दिखाने में लग जाता है। ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में घुस आएंगे, फिर वहां ईर्ष्या द्वेष शुरू होगा। अगर वहां उनकी नहीं चली और किसी ने बाहर कर दिया तो फिर बदला लेने के लिए कितना कितना कुछ करता है, मुकदमेबाजी तक करने को तैयार हो जाता है, चोट पहुंचाने के लिए तैयार, कुछ भी करेगा। न जाने कितने कितने झगड़े, फिर पार्टियों के झगड़े, दलों के झगड़े, कितने कितने दल पैदा हो जाती है, अहंकार की लड़ाई। इस व्यक्ति ने भी ईर्ष्या में आया हुआ, जलन में आया हुआ, अब बदला लेना चाहता है। इसने कहा कि अब शंख को रख कर के पूजा करता हूं। इसने क्या कहा, रखा शंख सामने, भगवान आपकी कृपा से जो मैंने मांगा मुझे मिला, पड़ोसी को डबल मिला, तो फिर आज ऐसी कृपा करो मेरी एक टांग टूट जाए। पड़ोसी की डबल, दोनों गई। फिर इसने कहा मैं एक हाथ से काम चला लूंगा, एक हाथ गायब। पड़ोसी के जब दोनों ही चले गए, इसके बाद भी ये रुका नहीं, बोला मेरी एक आंख ले लीजिए भगवान, इकलौती से देख लूंगा। पड़ोसी की जब दोनों गायब हो गई तो फिर इसने लकड़ी का सहारा लिया और दीवार के साथ रखी टेबल, उस पे चढ़ के झांक के दीवार के पार देख रहा, तो देखा पड़ोसी की दोनों टांगे नहीं, दोनों हाथ नहीं, आंख भी नहीं है, और वो लुढ़कता हुआ चल रहा है। तो फिर ये कहता है मेरे से पंगा लेता है ना, मेरे से लड़ाई मोल लेता है, अब ले मजा। अगर मेरे कारण सुख मिल रहा तो अब मेरे कारण दुख भी मिलेगा, कर दिया ना हिसाब। जैसे अपने लिए, क्योंकि अपने लिए नरक मांगा, अपने लिए दुख मांगा कि जिससे दूसरा ज्यादा दुखी हो जाए। मैंने ये बात एक बार बहुत पहले, यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम था जिसमें मैं ये बता रहा था कि ईर्ष्या द्वेष में अगर अपना मन लगाया तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाओगे, रुक जाओगे। फिर मैंने ये उदाहरण दिया जो अभी आपको दिया, और मैंने कहा इसलिए किसी को भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उस समय बात सुन के एक युवक खड़ा हो गया, उसने कहा साहब उस आदमी को मांगना नहीं आया, गलत मांगा है उसने। मुझे लगा कि ये बड़ा समझदार है, इसको संदेश मिला है। तो मैंने कहा उसे क्या मांगना चाहिए था? बोले वो ये जो कह रहा था ना, एक टांग ले लो, एक हाथ ले लो, एक आंख ले लो, ये कहना ही नहीं चाहिए था उसको। उसे तो ये कहना चाहिए था भगवान मुझे अधमरा कर दे, तो दूसरे का तो पूरा ही कल्याण हो जाता ना। मैंने कहा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोले अभी तो फर्स्ट ईयर में हो। मैंने कहा जब फाइनल में आएगा तब क्या दिमाग होगा तुम्हारा? क्योंकि दूसरे का नुकसान करने के बारे में इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है। जब आप अपने लिए स्वर्ग मांगते हैं तो ये ध्यान रखना, दूसरों की जिंदगी में भी स्वर्ग आएगा, लेकिन दूसरों को दुख देख करके अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग नहीं आएगा, नरक उतरना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये याद रखिए कि अगर आपके घर में समृद्धि की कमी है तो दूसरों को देखकर जलो नहीं जिनके पास है। उन्हें देख देख करके प्रसन्न हो कि इस पर परमात्मा प्रसन्न हुआ तो कृपा मेरे ऊपर भी होगी, भगवान मुझे भी देगा। लिखा होता ना गाड़ियों के पीछे कि दूसरे को देखकर हैरान परेशान मत हो, भगवान तुझे भी देगा, परेशान मत हो। क्योंकि परमात्मा कृपा करते हैं, अगर आप किसी को देखकर जिस जैसा बनना चाहते हो, जिस जैसा पाना चाहते हो, उस तरह के व्यक्ति को आंखों के सामने रखिए और उसकी तरक्की को देखकर खुश होइए।
और उसकी समृद्धि को देखकर अपने मन में बसाओ कि जैसा कुछ इसके पास है मुझ पर भी कृपा होगी, सीखने की भी चेष्टा करनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में समृद्धि वापस आनी शुरू हो जाती है। और इससे भी बड़ी एक बात और है, अगर आप ये चाहते हैं आपकी जिंदगी में बहुत बहुत खुशियां आए, तो फिर एक नियम और अपनाओ, खुशी को बोना सीखो। धन चाहते हो धन को बोना सीखो, मान चाहते हो तो मान को बोना सीखो। ये बोना क्या होता है? किसी चीज को फसल की तरह, जैसे खेत में बीज बोए जाते हैं, ऐसे आप प्रसन्नता चाहते हैं, प्रसन्नता बोना शुरू करो, प्रसन्नता की बात करो, हर एक आदमी को प्रसन्न करने की कोशिश करो, न जलो न जलाओ, न दुखी रहो न दुख बांटो, और अच्छे शब्द कहकर, दूसरे की प्रशंसा करके, दूसरे की सच्ची तारीफ करके उसको भी प्रसन्न करो। तो मान बोया मान मिला, प्रसन्नता बोई, हंसने हंसाने वाले आदमी को हंसने हंसाने वाले मिलते रहते हैं और प्रसन्नता बढ़ती रहती है। इससे भी ज्यादा कमाल की बात, अगर आप चाहते हैं आपकी तरफ धन आए तो धन को बोना सीख जाइए, परमात्मा की राह में लगाना शुरू कर दीजिए और महसूस करो कि प्रचुरता है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, जितना है उसमें थोड़े में से थोड़ा भी देने की चेष्टा करिए, आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये कहो मेरे पास कुछ है ही नहीं, जब कुछ होगा तो मैं दूंगा, तो ये ध्यान रख लीजिए आप दरवाजे बंद कर रहे हैं, आपके पास फिर आएगा नहीं। सांस अगर आप लेना चाहते हो, श्वास भरा तो भगवान कहते हैं सांस देना भी सीखो। श्वास लिया, अब श्वास छोड़ो, छोड़ा तो फिर आएगा। देना लेना, लिया है तो दो, जैसे लोगे सांस तो फिर छोड़ना भी है। सांस लेके ही अगर रोक करके बैठ गए तो मौत हो जाएगी। लिया फिर दिया, इससे क्या होता है? जिंदगी चलती है। और अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो तो जो ले रहे हो वो देना भी शुरू करो, और अगर चाहते हो धन आए तो लो और दो, लो और दो। जिससे पाया, जिस परमात्मा ने दिया, उसकी राह में लगाओ। लगातार चाहते हो आपको मिले, हर महीने कुछ न कुछ देने की आदत बनाओ। हम लोगों के मन में आया, सत्संग करते थे, आश्रम बने, कि सेवा के काम करेंगे। अब सेवा की मन में भावना आई तो फिर ये इच्छा हुई, किसकी सेवा? कि जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसकी सहायता करें। फिर सवाल उठा, सबसे कमजोर कौन? जिसके ऊपर माँ बाप की छाया नहीं, अनाथ। अनाथों में भी सबसे पीछे कौन खड़ा हुआ है? सबसे पीछे कौन अनाथ है? समझ में आया, जंगल में रहने वाले वो आदिवासी लोग जिनके बच्चे अनाथ हो जाएं तो वहां कोई सहारा नहीं, तो उनका सहारा बनो। तो हमने वहां से शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में हम लोग काम करना चाह रहे थे, वहां बात नहीं बनी तो फिर झारखंड गए। झारखंड में रांची के पास नक्सलाइट एरिया में, जहाँ रोज ही कोई न कोई मौत हो जाती है, उन नक्सलाइट लोगों से प्रभावित क्षेत्र में अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोले। उससे पहले मैंने हॉस्पिटल भी बनाया था सेवा के लिए, वृद्धाश्रम भी बनाया, वानप्रस्थ आश्रम बनाया, पर शांति तसल्ली नहीं मिल रही थी सेवा करके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उन अनाथ बच्चों के लिए काम करना शुरू किया तो मन में तसल्ली आनी शुरू हुई कि एक सेवा हुई है, कुछ काम किया है। अगर आप लगातार कुछ करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, लाज रखेगा भगवान। और कभी कभी तो ये भी लगेगा कि मेरे हाथ में पैसा नहीं, मेरे काम कैसे होंगे। पर आप बाद में ज्यादा हैरान होंगे जब आपके काम भी हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कहां से पैसा आया, कैसे आया, किस तरह से काम होगा। पूरे पैसे नहीं थे मकान जमीन खरीदने के, मकान बनाने के,
न जाने कहाँ कहाँ से जैसे तैसे करके जोड़ तोड़ हुआ, मकान भी बन गया। और फिर आप क्या कहते हैं, कुछ साल बीतने के बाद बड़ा अच्छा टाइम था जब बना लिया, अब बनाते तो बनता ही नहीं। और तब बना लिया जब पूरे पैसे भी नहीं थे, क्योंकि लाज रखने वाला परमात्मा कुछ न कुछ हिसाब बना देता है, कुछ न कुछ जुगाड़ बना देता है, कुछ न कुछ अवसर देता है। इसलिए सबकी, बेटी की शादी, बेटे की शादी, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, जो भी कुछ आपके पास आता है वो उसकी रहमत से आता है। और जब अहंकार करता है इंसान, मैं ही करने वाला, तो जब जाता है तो ऐसा छीनता है वो, रातों रात इंसान बेसहारा हो जाता है। ना फिर माल, ना फिर माल्या, कुछ भी नहीं बचता। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोदनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।